हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। सो आज हमारे पास है Asus TUF F15 RTX 3050 वाला वेरिएंट विद 11 जनरेशन CPU। इसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में और फाइनली कंक्लूजन देंगे इफ इट इज स्टिल वर्थ इट इन 2025। ओवरऑल डिजाइन इसकी सिमिलर है कंपेयर टू RTX 2050 वाला वेरिएंट। वहीं कटिंग एज डिजाइन आपको देखने के लिए मिलती है, एक लोगो मिल जाएगा सेंटर में और कुछ टेक्सचर इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं टॉप लीड के यहाँ पे। बिल्ड भी सिमिलर है कंपेयर टू RTX 2050। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पे लीड के यहाँ पे कुछ इतना फ्लेक्स आपको देखने के लिए मिलता है, एक्सेप्टेबल रेंज में है। और कीबोर्ड के यहाँ पे भी आपको ना के बराबर फ्लेक्स देखने के लिए मिलता है। कीबोर्ड आपको सिंगल जोन RGB कीबोर्ड के साथ देखने के लिए मिलता है, कस्टमाइजेबल है विच इज वेरी रेयर इन अ बजट गेमिंग लैपटॉप अराउंड 60 to 80,000। वहीं पे प्रोसेसर इसमें आपको 11 जनरेशन का Intel Core i5 11400H मिलता है 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ। वहीं पे RTX 3050 4GB VRAM GPU के साथ आपको मिल जाता है। 75 वॉट्स TGP आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। वहीं पे Cinebench R23 के स्कोर्स आपके स्क्रीन पे है 11 जनरेशन के। मल्टी कोर में आपको अराउंड 9500 के ऊपर स्कोर देखने के लिए मिलते हैं और सिंगल कोर में अबव 1400 स्कोर आपको देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल RTX 2050 11 जनरेशन वाले वेरिएंट से स्कोर्स बेटर है Cinebench R23 के, बट ये वेरी होते रहते हैं। वहीं पे Ryzen 7535HS एंड i5 12450HS CPU के साथ कंपेयर करें तो सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे which is actually very impressive as it is a older generation CPU और ये compete कर रहा है अभी भी latest CPUs के साथ। However, 13th generation Intel Core i5 13420H processor is slightly better than this 11th generation processor। Yet RTX 3050 के साथ 13th जनरेशन वाला ये प्रोसेसर अगर आपको चाहिए तो इसका जो बजट है अबव 60,000 65,000 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल OpenCL बेंचमार्किंग का स्कोर्स भी आपके स्क्रीन पे है। RTX 3050 वेरिएंट हैज बेटर नंबर्स कंपेयर टू RTX 2050 इवन दो 10% तक का ही बूस्ट आपको देखने के लिए मिलता है परफॉर्मेंस में। Yet overall this is not a bad choice if it is available under 55K currently। और वहीं पे 3D Mark X के स्कोर्स भी आपके स्क्रीन पे है। Again RTX 3050 has better numbers compared to RTX 2050 in 3D Mark X scores। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB सिंगल चैनल वेरिएंट था हमारे पास, आप अपग्रेड भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा स्लॉट आपको देखने के लिए मिलता है, अप टू 32GB तक रैम अपग्रेड हो जाती है। और 512GB की Gen 3 SSD इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। अगेन इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट आपको इसमें भी देखने के लिए मिलता है। 1TB ईच स्लॉट हो जाएगा। ऑल इन ऑल यू कैन यूज दिस गेमिंग लैपटॉप फॉर डेली टास्क, बट रैम अपग्रेड करवा लेना यार अप टू 16GB एटलीस्ट, एज इवन इन वेब ब्राउजिंग लैगिनेस फील होता है कभी कभी ड्यू टू 8GB रैम। सेम एक्सपीरियंस वी गॉट इन RTX 2050 वाला वेरिएंट ड्यू टू 8GB रैम। अदरवाइज ये CPU 1080p वीडियो एडिटिंग, बेसिक टू मिड लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन वर्क हैंडल कर सकता है इजीली। हाउएवर कलर एक्यूरेसी वाला कोई भी काम अगर आपको करना है यू माइट नीड टू कंसिडर एक्सटर्नल मॉनिटर विद दिस गेमिंग लैपटॉप as 15.6 inches की display has 45% NTSC which is decent for gaming as you get 144Hz refresh rate with adaptive sync support which is good for esports games। वहीं पे 250 nits की brightness है which is decent for indoor use, लेकिन बाहर कैरी करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट गेमिंग टेस्ट की बात करते हैं और कंपेयर करेंगे इसको RTX 2050 के साथ भी। सबसे पहले GTA 5 एट वेरी हाई सेटिंग 70 से 90 FPS मिल रहे थे इस गेम में which is smooth for gaming, but I was expecting around 100 FPS with this CPU and graphics card। but 8GB के साथ आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है डेफिनेटली, बट अगेन 16GB होता तो ये स्कोर्स आपको 100 FPS तक भी देखने के लिए मिल सकते थे इजीली। नेक्स्ट गेम हमने ट्राई किया CS2 एट हाई प्रीसेट, वही 100 से 130 FPS हमको देखने के लिए मिल रहे थे, ऑलमोस्ट सिमिलर टू RTX 2050 वेरिएंट एज इवन दो CS2 ऑल्सो नीड्स GPU सपोर्ट, येट CPU का भी उतना रोल है CS2 जैसे गेम में। सो प्रोबेबली इसीलिए सिमिलर बेंचमार्क्स हमको देखने के लिए मिले कंपेयर टू RTX 2050 वेरिएंट। और वहीं पे फाइनल्स गेम में एट रिकमेंडेड सेटिंग 60 से 70 FPS हमको देखने के लिए मिले which was again good scores looking at the specifications of this gaming laptop। However, GPU bound game like Hogwarts Legacy at high settings and DLSS at quality you can expect around 50 to 60 FPS। वहीं पे RTX 2050 के साथ अगर इसे कंपेयर करें, इसको आप recommended settings पे इतने FPS के साथ प्ले कर सकते हो। So RTX 3050 is slightly better as you can tweak the settings in Hogwarts Legacy which is a GPU bound game। But इस गेम में हमें कहीं कहीं पे लैगिनेस भी देखने के लिए मिला, अगर 16GB होता अगेन ये दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट गेम हमने टेस्ट किया Assassin's Creed Mirage at medium settings around 50 से 55 FPS
FPS हमको देखने के लिए मिले, विच इज अगेन स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस, काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसमें हमको देखने के लिए मिला। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहीं पे विचर 3 गेम में एट मीडियम सेटिंग्स अराउंड 50 से 60 FPS आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। वहीं पे अगर आप अल्ट्रा सेटिंग्स पे प्ले करना चाहते हो तो अराउंड 38 से 42 FPS आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आई वुड सजेस्ट टू प्ले दिस गेम एट मीडियम टू हाई सेटिंग्स फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। बट इस गेम में बॉटल नेकिंग की सिचुएशन हो रही थी बिकॉज ऑफ 8 GB रैम। वहीं पे नेक्स्ट गेम अवतार द फ्रंटियर्स ऑफ पैंडोरा, जो कि एक GPU बाउंड गेम है, एट लोवेस्ट सेटिंग्स हमें 47 से 52 FPS देखने के लिए मिले इस गेम में। सो विच इज अगेन वेरी गुड स्कोर्स लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशंस। बट हाँ, इस गेम में भी 8 GB रैम की वजह से थोड़ा सा लैगिनेस, थोड़ी सी बॉटल नेकिंग की सिचुएशन हो रही थी। वहीं पे अनदर GPU बाउंड गेम, काफी हैवी गेम एलन वेक 2 एट लो सेटिंग्स अराउंड 35 टू 39 FPS हमको देखने के लिए मिले, विच इज डिसेंट लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशन। RTX 3050 के साथ एटलीस्ट आपको प्लेएबल FPS देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे फोर्टनाइट एट हाई सेटिंग्स हमें 75 से 90 FPS तक देखने के लिए मिले, विच इज वेरी स्मूथ, वेरी गुड एक्सपीरियंस। RTX 2050 वाले वेरिएंट के साथ आप हाई सेटिंग्स पे इस गेम को प्ले ही नहीं कर पाते, क्योंकि 25 से 30 FPS आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मीडियम सेटिंग्स पे आप RTX 2050 के साथ प्ले कर सकते हो, लेकिन RTX 3050 के साथ आप हाई सेटिंग्स पे 75 से 90 FPS तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। हाँ, 8 GB की वजह से कहीं कहीं पे बॉटल नेकिंग की सिचुएशन हो रही थी, लेकिन ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस था। FPS में ज्यादा ड्रॉप हमें देखने के लिए नहीं मिला, कॉन्स्टेंटली काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिला। अब इसके कूलिंग सिस्टम एंड थर्मल्स की बात करें तो CPU टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द गेम्स में अबव 90 डिग्रीज तक हमको देखने के लिए मिले। वहीं पे GPU टेम्परेचर्स भी 79 से 82 डिग्रीज तक हमको देखने के लिए मिले। बट यार, ये सारे गेम्स हमने रेगुलर टेस्ट किए हैं और गर्मियों के टाइम पे टेस्ट किए हैं, इसीलिए हम इसको ज्यादा जज नहीं कर सकते, क्योंकि समर डेज में हमने टेस्ट किया है। बट हाँ, अगर आप कूलिंग पैड को यूज करते हो तो डेफिनेटली टेम्परेचर में आपको ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने विचर 3, एलन वेक 2 और हॉगवर्ट्स लेगेसी में चलाया कूलिंग पैड के साथ, तो टेम्परेचर काफी अच्छे ऑप्टिमाइज हुए थे आफ्टर यूजिंग कूलिंग पैड। ओवरऑल RTX 2050 एंड RTX 3050 को कंपेयर करें, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है। बट कुछ गेम्स में आपको बेटर एक्सपीरियंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, एलन वेक 2 में आपको प्लेएबल FPS देखने के लिए मिलते हैं लो सेटिंग्स में, बट RTX 2050 के साथ आप 28 से 29 FPS ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बैटरी की बात करें तो 90 Wh की बैटरी इसमें मिलती है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है RTX 2050 वाले वेरिएंट से, क्योंकि उसमें आपको 48 Wh की बैटरी मिलती है। इसमें आपको 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन नॉर्मल यूज, विच इज गुड कंसिडरिंग अ गेमिंग लैपटॉप। फिर भी 90 Wh की बैटरी है तो थोड़ा सा बेटर भी हो सकता था, लेकिन RTX 2050 में 2 घंटे का भी हार्डली बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 48 Wh की बैटरी मिलती है। तो इस मामले में RTX 3050 एक बेटर गेमिंग लैपटॉप साबित होता है। और हाँ, GPU ऑलमोस्ट सारे गेम्स में अच्छे से वॉटेज यूज भी कर रहा था, स्पेशली इन GPU एक्सटेंसिव गेम्स। वहीं पे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें, सिमिलर पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं कंपेयर टू RTX 2050। गुड थिंग इज यू गेट थंडरबोल्ट सपोर्ट, 3 USB Type-A पोर्ट मिलते हैं, HDMI का सपोर्ट भी मिलता है, और Wi-Fi 6 के साथ आपको ब्लूटूथ का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? इज दिस कंसिडरेबल ऑप्शन? इज इट वर्थ इट? सो ओवरऑल अगर 55K के अंदर आपको ये लैपटॉप मिल रहा है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अबव 55K इस पे स्पेंड कर रहे हो तो आपको बेटर ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं CPU के साथ। वहीं पे RTX 3050 6 GB वाला वेरिएंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा अराउंड 60 से 70K के बीच में। सो उसके साथ भी आप जा सकते हो। तो ओवरऑल यू कैन कंसिडर, बट बिलो 55K. So what do you think? Let us know in comment box. Thank you so much for watching this video, and do not forget to subscribe to the channel.